बिहार का एक पिछड़ा गांव। सुबह का समय, धुंधली सुबह, मिट्टी का टूटा फूटा घर। माँ राधा पानी भरने के लिए तैयार हो रही है। साथ में 12 से 13 साल का अर्जुन और बड़ी बहन ज्योति। अर्जुन: माँ कहती थी, बेटा हम गरीब हैं, नीची जाति के हैं, लेकिन सपनों को ऊंचा रखना सीखो। मैं माँ की आंखों में एक सपना रोज देखता था, मेरा फौजी बनना। फ्लैशबैक, गांव में जातीय दंगे, पुलिस और जनता के बीच झड़प। प्रकाश, अर्जुन के पिता, पुलिस की वर्दी में भीड़ में फंस जाते हैं। पत्थरबाजी, चीख पुकार और अंत में गोली चलती है। राधा पीछे से चिल्लाती है, प्रकाश, तू बहुत बहादुर था प्रकाश, पर तेरी वर्दी भी जात नहीं मिटा सकी। सब लोग पास के कुएं से पानी भरते हैं। राधा और बच्चे 2 घंटे दूर नदी की ओर जाते हैं। गांव के कुछ लोग ताना मारते हैं। गांव वाला: अरे राधा, अब तू कुएं से पानी लाने का सपना तो मत देख। नीचे वालों की जगह वही है, कीचड़ में। राधा कुछ नहीं बोलती, सिर झुकाए चल देती है। राधा मजदूरी कर रही है, अर्जुन ईंटें ढो रहा है, ज्योति खाना बना रही है, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। राधा: अर्जुन, तू बड़ा फौजी बनेगा ना? तेरे बाबा की तरह वर्दी पहनेगा, लेकिन इस बार कोई उसे मार नहीं पाएगा। अर्जुन अब 18 साल का हो चुका है। सुबह तड़के उठता है, नंगे पैर खेतों के बीच से दौड़ लगाता है। उसके हाथ में एक घिसा हुआ स्टॉपवॉच है जो कभी कभी रुक जाता है। गांव के पुराने स्कूल के मैदान में पुशअप करता है, मिट्टी से सने हाथों से। दिन में मजदूरी भी करता है, कभी ईंटें उठाता है, कभी लकड़ी काटता है, और रात को ढिबरी की रोशनी में किताबें पढ़ता है। कई बार थक कर सो जाता है, किताब सीने पर रखी होती है। राधा चुपचाप चादर ओढ़ा देती है। एक दिन, रिक्रूटमेंट कैंप। भीड़ लगी है, सैकड़ों लड़के दौड़ रहे हैं। अर्जुन सबसे आगे निकलता है। इंटरव्यू में आत्मविश्वास से खड़ा होता है। मेडिकल में पसीना बहाता है, लेकिन हार नहीं मानता। अंत में चयन सूची पढ़ी जा रही है। सबका दिल धड़क रहा है। ऑफिसर कड़क आवाज में: अर्जुन यादव सिलेक्टेड है इंडियन आर्मी के लिए। जय हिंद। कश्मीर, कड़क सर्दी की रात। बर्फबारी हो रही है, चारों ओर सन्नाटा, पर अंदरूनी तनाव साफ महसूस होता है। टीवी और रेडियो पर खबरें चल रही हैं। पाकिस्तानी आतंकियों ने LOC के पास घुसपैठ की कोशिश की है। कुपवाड़ा सेक्टर में सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला, 3 जवान शहीद। ऑपरेशन जारी। सेना की यूनिट को आदेश मिलते हैं, रातों रात निकलो, दुश्मन की लोकेशन ट्रेस करनी है। अर्जुन की यूनिट काफी समय से उस इलाके में तैनात थी। अर्जुन अब पूरी तरह प्रशिक्षित सैनिक अपने साथियों के साथ ऑपरेशन में रवाना होता है। बर्फ में पैदल चलते, रुकते, निगरानी करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक गोलीबारी शुरू होती है। धमाकों से पहाड़ गूंज उठते हैं। चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग। एक साथी सैनिक घायल हो जाता है। कमांडर चिल्लाते हुए: कवर दो, दाएं मोर्चे पर दुश्मन घुस चुके हैं। अर्जुन बिना डरे आगे बढ़ता है। वो अपने घायल साथियों को पीछे खींचता है, उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाता है, फिर अकेले ही दुश्मनों की ओर रेंगता है। अर्जुन पर भी गोली लगती है, कंधे से खून बह रहा है, लेकिन वो नहीं रुकता। एक ग्रेनेड उठाकर दुश्मनों की ओर फेंकता है। धुआं, चीखें और फिर सन्नाटा। ऑपरेशन सफल होता है। कुछ घंटों बाद कमांडर अर्जुन के पास आता है, जो जख्मी हालत में बर्फ पर बैठा है, पर मुस्कुरा रहा है। कमांडर गर्व से: अर्जुन, तुझे सरकार बहादुरी का पुरस्कार देने वाली है। तूने अकेले 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस ऊपर आसमान की ओर देखता है और धीरे से कहता है: जय हिंद। बहन की शादी। शाम का समय, गांव में रोशनी जगमगा रही है, मंडप सजा है, ढोलन गाड़े बज रहे हैं। अर्जुन फौजी वर्दी में बहन ज्योति के पास खड़ा है। राधा आंखों में आंसू लिए, लेकिन मुस्कुराते हुए अर्जुन को गले लगाती है। राधा भीगती आंखों से: मेरा बेटा,
तूने मेरा सपना भी पूरा किया और देश का भी। अब चैन से मर सकती हूँ। अर्जुन हंसते हुए, राधा की आंखें पोंछते हुए। माँ, अब मरने की बात मत कर। अभी बहुत कुछ करना है। ज्योति की पढ़ाई पूरी करानी है और गांव में स्कूल भी बनवाना है। दूर से आवाज आती है। दुल्हन मंडप में आ गई। अर्जुन बहन की ओर देखता है, आंखों में गर्व। ज्योति हल्की मुस्कान के साथ। भैया, आज आप हो तो लगता है मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब बहन हूँ। अगली सुबह, सुबह की ठंडी हवा, हल्का कुहासा। अर्जुन अपनी बाइक से आर्मी कैंप लौट रहा है। सड़क सुनसान है। अर्जुन अपने मोबाइल पर माँ की तस्वीर देख रहा है, मुस्कुराता है। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आता है। टायर की चीखें, बाइक पलटती है और फिर सन्नाटा। लोगों की भीड़ जमा है। एक सेना की गाड़ी आती है। उस पर तिरंगे में लिपटा अर्जुन का शव। ज्योति सन्न है। राधा चीखते हुए दौड़ती है और बेटे के शव पर गिर जाती है। उसका दिल बैठ जाता है। राधा वही दम तोड़ देती है। गांव में मातम। ढोल की जगह चुप्पी है। एक बूढ़ा गांव वाला भीड़ में। जो बच्चा जात पात की दीवार तोड़ गया, वो खुद सड़क पर मिटा दिया गया। ये कैसा न्याय है? कुछ दिन बाद गांव में बदलाव। मंदिर के बाहर बोर्ड टांगा जा रहा है। इस गांव में जाति का कोई भेद नहीं रहेगा। अब कुएं से हर कोई पानी भर रहा है। कोई रोक टोक नहीं। बच्चे साथ बैठकर स्कूल जा रहे हैं। ज्योति स्कूल में पढ़ा रही है, हाथ में तख्ती। अर्जुन फाउंडेशन, शिक्षा सबके लिए। ज्योति, मेरे भाई की मौत से शायद यह गांव जाग गया। अर्जुन आज भी जिंदा है। हर बच्चे की आंखों में, हर वर्दी में, हर तिरंगे में। अर्जुन की तस्वीर दीवार पर, उसके नीचे लिखा है, अर्जुन एक अधूरी शहादत नहीं, एक पूरी सोच है। जातियां मर जाए पर इंसानियत जिंदा रहे। जय हिंद।